हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आईपीओ रीगल रिसोर्सेज के बारे में। ये कंपनी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन इट्स सेक्टर। यहाँ पर ये अपना रेवेन्यू को लास्ट 3 ईयर से 37% के कैगर से ग्रो कर रही है। वेल जो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसकी तो बात ही अलग है, वो 3x हो गया विद इन 3 ईयर्स। लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 17 CR था, और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25 में देखोगे तो ये 48 CR हो गया, तो ऑलमोस्ट 3x का जंप आया विद इन 3 ईयर्स। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करो तो वो 8% से 12% आ गए विद इन 3 ईयर्स। तो फाइनेंशियल वाइज मेरे को कंपनी बहुत ही सॉलिड लगी, तो मैंने कहा इस आईपीओ को एक बार देखना होगा कि इज द आईपीओ वर्थ अप्लाइंग। सो आई हैव डन द एंटायर एनालिसिस। मैंने मैनेजमेंट की बातें भी सुनी। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड इन ऑर्डर टू गेट द इन्फॉर्मेशन कि आखिर ये आईपीओ वर्थ अप्लाई है या फिर नहीं। तो बात हम शुरू करेंगे इनके बिजनेस मॉडल से। रीगल रिसोर्सेज मेनली करता क्या है कि जो मेज होता है, कॉर्न को सोर्स करता है फार्मर से और फिर कॉर्न रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाता है इनके एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो कि बिहार में है। यहाँ पर 54 एकर्स का लैंड है बिहार में इनके पास, जिसमें से अभी जो प्लांट है वो उनका 30 एकर्स में सेटअप है। तो फर्दर एक्सपेंशन के लिए भी इनके पास लैंड लेफ्ट ओवर है, जहाँ पर ये एक्सपेंशन प्लान करेंगे इन फ्यूचर। अगर मैं अभी की बात करूं तो ये जो 30 एकर्स के लैंड में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहां पर ये कॉर्न को सोर्स करते हैं, और सोर्स करने के बाद एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है पूरा प्रॉपर इनकी, जिससे ये मेनली नेटिव मेज फ्लोर बनाते हैं, यानी कि कॉर्न फ्लोर बनाते हैं, जो कि इनका मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। साथ ही एनिमल फूड्स भी बनाते हैं, और ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज को केटर करते हैं। इनका मेन काम अगर मैं समराइज वे में आपको समझाऊं तो बेसिकली कि फार्मर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से कॉर्न यानी कि मेज को सोर्स करेंगे। अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि बिहार में ही है, वहां पर बिहार से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कॉर्नफ्लोर और वेरियस अदर प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू कॉर्न। उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ये इन प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे डिफरेंट B2B कंपनीज को, जैसे कि इमामी प्रोडक्ट्स हो गया। और आपका इमामी के साथ साथ इनके मेजर क्लाइंट्स की अगर मैं बात करूँ, इमामी, सेंचुरी, जीनस पावर, ये इनके मेजर क्लाइंट्स हैं कुछ। इफ आई टॉक अबाउट कि ये किस इंडस्ट्रीज को केटर करते हैं, दे केटर वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक फूड, पेपर, मेडिकल, टेक्सटाइल, ऑलमोस्ट एंटायर, मतलब जो जहाँ जहाँ कॉर्न यूज करा जाता है वो सारी इंडस्ट्रीज को केटर करते हैं। ना इफ आई टॉक अबाउट कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो उसकी डिफरेंशिएटर क्या है, इनकी मतलब इनके पास ऐसा डिफरेंशिएटर क्या है जो इनको डिफरेंशिएट करता है अपने कॉम्पिटिटर से। तो इनका सबसे बड़े डिफरेंशिएटर है इनकी लोकेशन। ये बिहार में लोकेटेड है। इनका ऐसा कहना है कि जो हमारी लोकेशन है बिहार, वहाँ पर बहुत इट इज़ अ हाई मेज ग्रोइंग एरिया, तो वहाँ पर इनके जो मेज है वो ईजिली सोर्स कर पाते हैं, जिसके कारण इनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेटर साइड्स पे होते हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेटर साइड पे होते हैं। प्लस ये अपने कस्टमर्स को अच्छा प्राइस कमिट कर पाते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड एडवांटेज, इट इज कि गवर्नमेंट का अच्छा खासा सपोर्ट है बिहार गवर्नमेंट का। जब भी ये केपेक्स करते हैं, लाइक इनिशियल डेज में इनके पास 180 मेट्रिक टन की कैपेसिटी थी पर डे। इन्होंने फिर केपेक्स करा जिससे इसको ये 350 ले गया आई गेस। तो वहां पर गवर्नमेंट ने इन्होंने लोन लिया, तो गवर्नमेंट ने 20 करोड़ का वेवियर दिया इन द लोन इंटरेस्ट पेमेंट। तो जब भी ये केपेक्स करते हैं 180 से 350 गए, 350 से 650 गए, 650 से 750 गए, तो इन्होंने अभी तक 2 से 3 बार केपेक्स करा। तो केपेक्स करने पे 20 CR का गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल गया इन द लोन इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये एक अच्छा ऑपरेशनल एडवांटेज है इनके पास, कंपनी के पास। वेल जो इनका मैनेजमेंट है उसका एग्जीक्यूशन सॉलिड है। एज ऑफ नाउ इनकी 750 मेट्रिक टन से 825 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है पर डे की प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग करने की, और ये अपनी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर चल रहे हैं। मतलब जितना बना सकते हैं मैक्सिमम वो बना रहे हैं अभी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे। तो मैनेजमेंट का जो एग्जीक्यूशन है वो नो डाउट सॉलिड है, बहुत ही सॉलिड चीज़ है। प्लस इनकी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो बहुत ही कम रहती है, जिसके कारण ही मतलब जैसे कि अब बिहार है, बिहार से पास में ही नेपाल है, बांग्लादेश, ऑलमोस्ट ये सारी कंट्रीज वगैरह पास में ही लगे हुए हैं। प्लस जो ईस्टर्न स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उनकी भी कनेक्टिविटी अच्छी है, तो जो कि ह्यूज मार्केट्स है इस कंपनी के लिए। तो वहाँ पर ये इजीली अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं, सिंस इनके पास रीजन जिसमें इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो प्रॉपर कनेक्टिविटी वहाँ से मिल रही है, तो उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट लो रहती है, जिसके कारण अच्छा प्राइस प्रोवाइड कर पाते हैं अपने डीलर्स, रिटेलर्स और जितने भी इनके कंपनीज हैं उनको। तो जिसके कारण इनके मार्जिन में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आता है और इजीली अपने मार्केट शेयर को कैप्चर करते जा रहे हैं धीरे धीरे।
नो इफ आई टॉक अबाउट देयर फाइनेंशियल्स, तो फाइनेंशियल 25 में इनका जो रेवेन्यू था वो 53% ईयर ऑन ईयर से ग्रो करा। वेल जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से वो 12% रहे, 3 साल पहले यही मार्जिन 8% थे। और जो इनका पैट था वो 48 CR हो गया, लास्ट ईयर ये 22 CR था, मतलब कि 120% की ईयर ऑन ईयर पैट में ग्रोथ आई। तो और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, लास्ट 3 ईयर्स में इनका जो रेवेन्यू कैगर रहा वो 37% रहा, और ये अपनी इंडस्ट्री में विद इन 5 ईयर्स टॉप 10 के नेम में आ चुके हैं और बहुत ही सॉलिड तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्लान्स को। लाइक मैंने जो इनके लिस्टेड पीयर्स है, सायाजी इंडस्ट्रीज हो गया, अंबुजा करके हो गया, गुजराती अंबुजा करके, तो इन पीयर्स को जब देखा तो इनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो निग्लिजिबल है, मतलब 6% 7% की सेल्स ग्रोथ है, पैट में डी ग्रोथ है, ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा। बट ये एक ऐसी कंपनी है ना जो इस सेक्टर में होके भी, जहां पर केवल और केवल 3% के कैगर से ग्रोथ है, उस सेक्टर में भी होके आप इतना सही ग्रोथ दे रहे हो। लाइक आप 50% से आपने रेवेन्यू का आपने ग्रो करा साल में, ऑपरेटिंग लेवरेज आपको मिल रहा है, और मतलब सॉलिड एग्जीक्यूशन कर रहा है, 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में हो, प्लस जो आपकी वैल्यूएशन है वो भी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी। एज टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री की जो वैल्यूएशन है उससे तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लगी, उन पर हम चलेंगे एट दी एंड। बात करेंगे हम IPO ऑफरिंग्स की, तो अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो एज ऑफ ना 1048 करोड़ का है। 1048 करोड़ के मार्केट कैप में ये जो कंपनी मांग रही है वो बन से 306 करोड़ 306 करोड़ ये मांग रहा है, जिसमें से 210 करोड़ होगा फ्रेश इशू के लिए, जिसमें से 210 करोड़ों का फ्रेश इशू के लिए, वेल 96 CR विल बी ऑफर फॉर सेल। तो यहाँ पर मतलब जो IPO प्रोसीडिंग्स है वो दो तरह से यूज करी जाएंगी। 306 करोड़ इन्होंने मांगा है, जिसमें से 210 करोड़ यूज करेंगे ये फ्रेश इशू में क्या है, 210 करोड़ में से 160 करोड़ यानी कि 160 करोड़ के से डेब्ट को रीपे करेंगे अपना। वेल जो रिमेनिंग है 50 CR वो इनके एक्सपेंशन में काम आएगा, एंड द रिमेनिंग 96 CR विल बी ऑफर फॉर सेल। तो मेजरली अगर हम देखेंगे तो 306 करोड़ में से 210 करोड़ इनका डेब्ट रीपेमेंट और एक्सपेंशन के लिए, वेल जो रिमेनिंग 96 CR वो ऑफर फॉर सेल है। अब पुराने इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं, बट ये बहुत ही 1/3 पार्ट है एक तरह से। अगर आप देखोगे मेजर पार्ट तो इनका जो है 65 to 70% वो इनका फ्रेश इशू है। तो ये एक चीज अच्छी है IPO के बारे में। अब डेब्ट रीपेमेंट की क्या स्टेटस है, एज ऑफ नाउ आप देखोगे तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 500 करोड़ का डेब्ट है। अब ये डेब्ट इनका रीपेमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, जिससे इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी। अब इंटरेस्ट कॉस्ट अगर आप देखोगे तो इस फाइनेंशियल 25 में अराउंड 37 to 40 CR इनका इंटरेस्ट कॉस्ट था। अगर ये इंटरेस्ट कॉस्ट ना हो तो फिर इनके जो मार्जिन है वो बहुत बूस्ट हो जाएंगे, मतलब इनका पैट में अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। तो इसलिए इन्होंने ये स्टेप लिया IPO लाने का, जिससे ये अपनी इंटरेस्ट अपना जो डेब्ट है उसको थोड़ा पार्ट ऑफ द डेब्ट पे कर पाएंगे, प्लस एक्सपेंशन को भी फ्यूल कर पाएंगे आगे। अब इनका जो मैनेजमेंट की कमेंट्री हम सुनेंगे, लाइक जो मैनेजमेंट का मनी 9 करके एक यूट्यूब चैनल है जहां पर मैंने मैनेजमेंट की मेनली कमेंट्री सुनी। मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनने के पहले एक दो और पॉइंटर्स है जो मेरे को उनके DRHP में दिखे। इनके पास लार्ज वेयर हाउसेज है जहां पर ये मेज को इजीली स्टोर कर सकते हैं पूरे साल के लिए, और पूरे साल के लिए अच्छे से अगर स्टोर कर पाएंगे तो पूरे साल के लिए ये प्रोडक्शन इंश्योर कर पाएंगे इतना ईजिली। अब हम चलेंगे मैनेजमेंट के इंटरव्यू पे। तो मैनेजमेंट का कहना था कि हमारी करंट कैपेसिटी 750 मेट्रिक टन टू 825 मेट्रिक टन, एंड नाउ दे आर सेइंग कि हम इसको 1650 मेट्रिक टन पर डे पे ले जाएंगे विद इन दिस फाइनेंशियल 25। मतलब आने वाले 8 से 9 महीने के अंदर में ये इस कैपेसिटी को 2x से भी ज्यादा कर देंगे। 750 825 से ऑलमोस्ट 2x और 2x से ऊपर कर देंगे, 1650 मेट्रिक टन ले जाएंगे इस कैप। और इनका मैनेजमेंट है जो उनका एक और चीज था कि हम कैपेसिटी नंबर वाइज 2x कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रेवेन्यू टर्म्स में देखोगे तो ये 3x होने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये ना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। अब इनके मैनेजमेंट का जो मतलब टोन था वो बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक था, और लाइक एक मतलब बाप बेटे की जोड़ी है, बढ़िया था मैनेजमेंट। तो इनके मैनेजमेंट का ये कहना था कि हम नंबर्स वाइज तो हम 2x कर रहे हैं कैपेसिटी, बट रेवेन्यू वाइज अगर आप देखोगे तो 3x हो जाएगा, क्योंकि हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। अब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मतलब कि पहले ये अगर 10 रुपए का कॉर्न लेते थे और वो 15 रुपए का कॉर्नफ्लोर बेचते थे, तो अब ये ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे कि वो 10 रुपए का कॉर्न तो ले रहे, 16-17 रुपए में वो प्रोडक्ट्स को बेच पाए। जैसे कि अदर जो इंडस्ट्रीज में जहां पर डिमांड अच्छी है, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जिसके कारण उनको हाई कॉस्ट पे बेच पाएंगे, 16-17 रुपए का बेच पाएंगे। तो उसके कारण क्या होगा कि इनका टॉप लाइन में तो ग्रोथ आएगा ही आएगा, प्लस इनका जो रेवेन्यू अपना बॉटम लाइन ग्रोथ है, पैट ग्रोथ, वो अच्छा खासा होगा। इन्होंने साफ साफ ये
चीज़ बताई कि मार्जिन एक्सपेंशन फॉर श्योर होने वाला है इन फ्यूचर। विद आप फाइनेंशियल 25 की बात करो, 26 की बात करो, मार्जिन एक्सपेंशन प्ले होगा। ऑपरेटिंग लेवरेज इनके मतलब बिल्कुल वर्ड टू वर्ड अगर बोलूँ तो इकोनॉमी ऑफ स्केल के कारण ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है, ये इन्होंने कमिट करा है। लेकिन द मनी 9 इंटरव्यू अगर आप देखोगे देन दे हैव सेड कि वहां पर आपको ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर श्योर रीजंस मिलेगा ही। तो ओवरऑल मैनेजमेंट का जो एग्जीक्यूशन है वो भी बढ़िया है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें प्ले आउट करने वाली, रेवेन्यू अच्छे कैगर से ग्रो करने वाला है, पैट मार्जिन अच्छे खासे हैं, प्लस ऑपरेटिंग लेवरेज इनको इजीली मिलने ही वाला है जैसे कि इन्होंने कहा, और 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे है कंपनी, प्लस एक्सपेंशन मोड पे है। तो मेरे को ओवरऑल ये आईपीओ बहुत सॉलिड लगा। लाइक आई वुड से कि मतलब एक होता है ना बहुत टाइम बाद कोई बढ़िया चीज़ है जो सारे इंजन उसके फायर कर रहे हैं, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली दैट आईपीओ कि जो सारे इंजन यहाँ पर जहाँ इसके अप्लाई कर रहे हैं। बाकी एक डिस्क्लेमर है कि डोंट दिस मतलब आप अपनी रिसर्च जरूर करें एक बार इस आईपीओ में अप्लाई या अवॉइड करने के पहले, क्योंकि सिंस आपके अपने गोल्स हैं, मेरे अपने गोल्स हैं, मतलब डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, आपको कितने गेन्स चाहिए, मेरे को कितने गेन्स चाहिए। तो डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग और अप्लाइंग फॉर दिस आईपीओ। सो अगर मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो मेनली यही था कि यार बढ़िया कंपनी है। मेनली इनका यही काम है कि कौन को सोर्स करते हैं, सोर्स करके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कॉर्नफ्लोर और वेरियस कॉर्न रिलेटेड प्रोडक्ट्स की। उसके बाद इनको बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उन पर सेल कर देते हैं। और इनके अगर आप आईपीओ प्रोसीड्स की बात करो, 300 करोड़ ये बाजार से उठाने वाले हैं, जिसमें से 200 करोड़ फ्रेश इशू है, 100 करोड़ इनका अपना ये क्या कहते हैं ऑफर फॉर सेल है, प्लस इनका जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत सॉलिड है, मैनेजमेंट बढ़िया एकदम। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। साइनिंग ऑफ राघव टिकरिया।